हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक विंटेज। ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक अटैच कर लिया है। इस कुर्ती का मैंने हाफ शोल्डर लिया है। इस कुर्ती का हाफ शोल्डर है 6.5 इंचेस। यहाँ पे मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। यहाँ पे मैंने आर्म होल का निशान 7 इंचेस पर लगाया है। इस कुर्ती की चेस्ट है 34 इंचेस। 34 का मैंने 1/4 किया है और आधा इंच लूजिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है और 2 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पे रखा है। मैंने यहाँ पे एक पेपर कैनवास लिया है जिसे मैंने इस तरह से सेंटर में फोल्ड कर लिया है। इस पेपर कैनवास के ऊपर की साइड पर मैं इस तरह से सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लूँगी। जिस साइड से मैंने पेपर कैनवास को फोल्ड कर लिया है उस साइड से ऊपर की साइड पर मैं इस तरह से 3 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया है। इस गले की लंबाई है 5.5 इंचेस पर। इस तरह से मैंने 5.5 इंचेस पर एक मार्क करके इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लिया है। इस बॉक्स के अंदर मैं इस तरह से एक पान शेप ड्रॉ कर लूँगी और किनारे की साइड से मैं इस तरह से 1 इंच का मार्जिन रखूँगी। गले के नीचे से मैंने इस तरह से 6 इंचेस पर एक मार्क कर लिया है। इस तरह से यहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी और चौड़ाई के लिए मैं 1 इंच पर इस तरह से एक मार्क करूँगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पे मैंने इस तरह से 1 इंच पर एक मार्क कर लिया था, इस तरह से मैं उसे लाइन ये डार्क कर लूँगी और गले के नीचे की साइड पर मैं इस तरह से आधा इंच बॉक्स के बाहर मैं इस तरह से मार्क करूँगी और वहाँ पे मैं राउंड शेप दूँगी और ये लाइन ऊपर की लाइन से जॉइन कर लूँगी। इस तरह से मैंने पेपर कैनवास पर गले की अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। मैंने गले के किनारे से इसे अच्छे से कट कर लिया है और अंदर की साइड से मैंने जो पान शेप दिया था उसे ही मैंने इस तरह से अच्छे से कट कर लिया है। ये हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है। इस ट्राउज़र के फैब्रिक को मैंने इस तरह से गले की जो पेपर कैनवास की पट्टी तैयार कर ली थी उसे मैं आयरन की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करूँगी। मैंने इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है और किनारे की साइड से मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा है। ऊपर की साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी और यहाँ पे इस तरह से कट लगाऊंगी ताकि ये जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाए। यहाँ पे मैंने इस तरह के ग्लू का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। इस पेपर कैनवास की किनारी पर मैं इस तरह से ग्लू को इस तरह से लगाऊंगी और ये जो फैब्रिक है किनारी की साइड से उसे मैं इस तरह से इसे पेपर कैनवास पर फोल्ड करके अच्छे से चिपकाऊंगी। मैंने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी चला सकते हैं, लेकिन सिलाई चलाने से ऊपर की साइड पर अच्छे से फिनिशिंग नहीं दिखेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल किया है। इस तरह से मैंने किनारे की साइड पर अच्छे से ग्लू लगा के जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मैं इस मेन फैब्रिक का इस तरह से सेंटर निकालूंगी। इस तरह से मैंने इसका सेंटर निकालने के बाद इस सूट को मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी। मैंने जो पेपर कैनवास की पट्टी गले की पट्टी तैयार कर ली थी उसका भी मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी। इसका सेंटर निकालने के बाद मेन फैब्रिक के सूट के सेंटर पर मैं इस तरह से सेंटर पर सेंटर रखकर ऊपर से सिलाई कर लूँगी। सूट के उल्टे साइड पर मैंने इस तरह से गले का जो पेपर कैनवास मैंने तैयार कर लिया था, मैंने इस तरह से इसे उल्टा रखा है और ऊपर से मैं अच्छे से इसकी सिलाई कर लूँगी। मैंने गले की अच्छे से सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा के धागे है और फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। अंदर की साइड से जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैंने इस तरह से कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लिया है। गले के अंदर की साइड से मैंने अच्छे से फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाते टाइम पर याद रखें कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कट्स लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब इस फैब्रिक को मैं सीधे साइड पर इस तरह से पलट लूँगी। मैंने इस तरह से सीधे साइड पर गले की कैनवास पट्टी को अच्छे से पलट लिया है और ऊपर से मैं इस तरह से अच्छे से प्रेस करूँगी।
मैंने गले को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लेस का इस्तेमाल किया है। इस ट्रायंगल लेस को मैं इस गले की पट्टी को इसके नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से सिलाई कर लूँगी। ट्रायंगल लेस की सिलाई करते टाइम पर मैंने इस लेस पर इस तरह से कैंची की मदद से इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। इस तरह से कट्स लगाने से हमारी जो लेस है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगी और इस तरह से मैंने ऊपर से अच्छे से इसकी सिलाई कर ली है। इस गले की पट्टी के नीचे मैंने ट्रायंगल लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है और ऊपर से इसके मैंने अच्छे से सिलाई कर ली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हमारा ये नेक का डिज़ाइन तैयार हो गया है। नेक का डिज़ाइन तैयार होने के बाद मैंने सामने यहाँ पे गोल्डन बटन अटैच कर लिए हैं। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।